बच्चे को लेकर रोते हुए घर से बाहर निकल गई और जंगल में रोते हुए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतनी छोटी बच्ची है, उसको लेके कहाँ जाएगी? तो दूसरी जगह उसने अपना घर बना लिया और अपने बच्ची को पालने लगी। धीरे धीरे करके मोरनी का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन मोरनी ने कहा, अरे ओ बेटी, मैं अभी खाना लाने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर मेरी शाम तक इंतजार करते रहना, बाहर नहीं जाना। अरे माँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, आज मैं खाना लाने जाऊंगी, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, तुम अभी भी छोटी हो, तुम अभी नहीं जाओगी, और थोड़ी बड़े होने दो, उसके बाद तुम जाना। नहीं नहीं माँ, मैं बहुत कुछ जान गई हूँ, जंगल में कौन सी जगह क्या क्या है मुझे सब पता लग गया है। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाकर खेलकर सब कुछ पता लगा लिया है। आज मुझे अकेला छोड़ो, मैं खाना लेकर आऊंगी। तो मोरनी मान गई और कहा, ठीक है, जाओ, संभल के जाना और शाम से पहले घर वापस आ जाना। जितना भी तुमको खाना मिले उसी को लेके आ जाना। हाँ ठीक है माँ। ऐसे कह के मोरनी की बच्ची चली गई खाना लाने। तभी जब वो खाना लाने के लिए जंगल में जा रही थी, तभी उसकी नजर एक बूढ़ा मोर के ऊपर पड़ी। अरे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अरे ये कौन है? ये कौन है? ये तो एक बूढ़ा मोर है, ये यहाँ पर कैसे आया? क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? अरे तुम कौन हो बच्ची? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अपना खाना लेने के लिए जा रहा था, तभी एक कहीं से एक बाज आया और मुझे अपने पंजे में जकड़ लिया और लेके उड़ने ही वाला था कि तभी मैं कैसे करके उसके पंजे से निकल के नीचे गिर गई और मेरे सर में चोट आ गया। देखो, मुझे पानी चाहिए, पानी और खाना चाहिए। तो वो मोर की बच्ची ने जो भी खाना लाया था तुरंत ही उस बूढ़े मोर को दे दिया और पानी भी उस मोर को दिया। कुछ देर के बाद बूढ़े मोर की तबीयत थोड़ा सा ठीक होने लगी और वो उठ के बैठ गया। अरे तुम नहीं होती तो आज मैं यहीं पर मर जाता। अरे ओ बच्ची, तुम किसकी बच्ची हो? तुम में इतने सारी अच्छाइयाँ कहाँ से आई? निश्चित ही तुम कोई अच्छे माँ बाप की बेटी हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी ही संस्कार दिया है, नहीं तो तुम जाते हुए क्यों मेरे पास आती और मेरी इतनी सेवा करती। और वहाँ मोरनी बहुत ही परेशान हो गई। इतनी देर हो गई, मेरी बच्ची कहाँ गई? उसको वो ढूंढते हुए आकर वहाँ पहुंची तो देखा उसका पति बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और वहाँ पर खड़ा है। अरे तुम यहाँ पर हो? मैं कहाँ दूसरों की बात में आकर मेरी इतनी सुंदर पत्नी और मेरी इतनी सुंदर बेटी को मैं छोड़ के आ गया। मैं बहुत ही नालायक हूँ, बहुत ही दुष्ट हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम सब चलो मिल के रहेंगे। हाँ, ये मेरी बच्ची है, मैं उसे लेने आई हूँ। क्या ये मेरी बेटी है? इतनी संस्कार तुमने दिया है, इतनी अच्छी है वो मेरी इतनी सेवा की, मैं आज मरते मरते बचा हूँ। हे भगवान, मेरी मत्ती मारी गई थी। मैं इतनी सुंदर बच्ची को ठुकरा के जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। मुझे माफ कर दो मोरनी, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी को पाकर मैं आज बहुत ही खुश हूँ। चलो हम सब मिलके हमारे घर में रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे दोबारा तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम जैसे बीच रास्ते मुझे छोड़ के आ गए और मैं इतनी छोटी बच्ची को लेकर कैसे मैं अपना गुजारा किया,
कैसे उसको इतनी बड़ी की। तुम्हें कुछ खबर है? तुम तो स्वार्थी निकले। तुम्हारे खुशी के लिए हम मेरे साथ रहते थे। जैसे ही तुम्हारा खुशी पूरा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर दोबारा भरोसा ही नहीं करनी। ये बोल के मोरनी अपने बच्चे को लेके वहां से चली आई और बूढ़ा मोर बहुत ही दुखी होके अपने घर में अकेला ही रहने लगा। की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।